अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। आज बहुत अहम तरीन मामले पे बात हम करेंगे और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी अहम शख्सियात के जो केसेस हैं वो जो है वो डंप कर दिए गए हैं और वो जो है सद खाने की नज़र हो गए हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस कहाँ पहुँचा और अभी उसके हवाले से क्या होने जा रहा है, हम इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो उनकी जो है अपील की जो समाअत होने जा रही थी वो अभी तक जो है बेंच में समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हो सकी है। तो हम आप पहले मौजू की तरफ चलते हैं जिसमें काजी फैज़ ईसा का मामला बहुत अहमियत का हामिल है और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है, जबकि उनके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार, इस्लामाबाद बार, हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने भी उनके साथ साथ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। आज हम आपको ये बताएं कि काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का जो मामला है, मई जो के महीने में यानी 20 मई को इस केस को शुरू हुए करीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक असल केस शुरू ही नहीं हो सका है। डबल ए न्यूज़ को ज़राए ने यह बताया है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस भिजवाने या जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए उस पर रिलीफ देने के हवाले से जो फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है उसमें भी जजेस तकसीम हो चुके हैं और अब तक 30 समाअतें हो चुकी हैं और जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से जब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने यह बयान दिया कि मुझे तो लगता है कि जजेस पहले ही ओपिनियन अपना बना चुके हैं, इसके बाद से समाअत में जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ हिसाब से अब वो पीछे हट रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये समाअत हो। और 5 जजेस के हवाले से ये पता चला है कि वो चाहते हैं कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए, जबकि 5 जजेस का कहना यह है कि ये मामला जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चूंकि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रेफरेंस की रोशनी में और जो दीगर दलाइल दिए हैं उनकी रोशनी में ये केस जो है समाअत के काबिल बनता है और इसको ना सिर्फ समाअत की जाए बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कल अदम करार दिया जाए। आने वाले दिनों में क्या होगा और मामलात कहां तक पहुंचेंगे, ये बहुत अहमियत का हामिल केस है जिसमें अनवर मंसूर खान ने ये कहा था कि अगर इस केस की समाअत की गई और इस हवाले से फैसला ना किया गया और इस हवाले से अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक में फैसला किया गया तो इससे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपके दिलचस्पी के लिए इस केस से जुड़ी और हकायक भी आपको बता दें कि इस केस में जो है लॉ मिनिस्टर जो हैं फरोग नसीम और शहजाद अकबर जो इस वक्त वजीर एहतसाब हैं इमरान खान साहब के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें भी पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको नहीं निपटाया है और आने वाले दिनों में ये मामलात और ज़्यादा गंभीर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान के जाने के बाद जो नए अटॉर्नी जनरल आए हैं चौधरी खालिद जावेद खान साहब, वो भी जो है इस मामले में जो है फरीक नहीं बनना चाहते। अब इसमें दलाइल कौन देगा? वफाकी हुकूमत को अभी तक इस केस में कोई वकील मिल नहीं रहा, क्योंकि अनवर मंसूर खान ने जब से ये दलाइल दिए हैं और बयान दिया है जिसकी वजह से वकील कोई भी जो है इस केस को जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी इस केस से इनकार कर चुके हैं। आने वाले दिनों में जो है वो फरोग नसीम को इसके हवाले से दलाइल देना पड़ेंगे, क्योंकि वो ही इस केस को ड्राफ्ट कर चुके हैं और मामला सारे वही चलाते रहे हैं। अब आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं, कैसे दलाइल देते हैं। अब आते हैं हम फरोग नसीम की तरफ। तो फरोग नसीम भी इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और वो अपने तौर पर दलाइल की तैयारी तो कर रहे हैं, मगर वो परेशान क्यों है इस हवाले से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से कि अब इसमें क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है
اور آنے والی سماعت کب ہو سکتی ہے، کب یہ بینچ اکٹھا ہوگا اور کب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا جس کے بعد یہ سماعت ہو سکے گی۔ اب کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، جبکہ 20 مئی کو اس کیس کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ 1 سال مکمل ہونے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے ریفرنس کے خلاف جو جواب داخل کیے اس میں انہوں نے عمران خان، ان کے خاندان اور دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں ان پر الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو ہے بدعنوانی کے معاملات سامنے لائیں۔ انہوں نے بھی ابھی تک حقائق اپنی دولت کے، اپنے معاملات کے سامنے نہیں لائے ہیں، اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہونے والی سماعت تھی وہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے تشنا رہی۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور چیف جسٹس گلزار احمد کی کورٹ میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ان کا جو بنایا گیا 10 رکنی فل کورٹ بینچ ہے وہ کب اکٹھا ہوتا ہے اور کب اس معاملے کی دوبارہ سے سماعت کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے وکلاء نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور دوسری طرف حکومت کو ابھی تک کوئی وکیل میسر نہیں آ رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت اس کیس میں کس حد تک سنجیدہ ہے اور وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ کیس چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک طرف سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے جس میں 5 ججز یہ خیال کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایسا کیس ہے کہ جس میں آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف کسی بھی کورٹ آف لا میں اپیل دائر نہیں کر سکتے، اس لیے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ جو 5 دیگر ججز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اب یہ 10 رکنی بینچ میں اصل ٹائی بنے گی تو کون فیصلہ کرے گا۔ اب اگر فیصلہ برابر ہو جاتا ہے تو کیا پھر دوبارہ نیا بینچ بنے گا، دوبارہ سے سماعت ہوگی، سارے معاملات دوبارہ سے دیکھے جائیں گے۔ اس حوالے سے ابھی کوئی جو ہے وہ اطلاعات سامنے نہیں آ رہی ہیں، آنے والا وقت ہی اس حوالے سے تعین کر سکے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے وکلا تنظیمیں جو ہے وہ بھی ابھی تک اس حوالے سے جو ہے گم و گو کی کیفیت میں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نیا بینچ کیوں تشکیل نہیں دے رہی ہے، اور وہ تشکیل اگر دے بھی رہی ہے اور دے چکی ہے تو اس معاملے کو اب دوبارہ سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں لگ یہی رہا ہے کہ یہ عید کے قریب یا عید کے بعد جو ہے اس کے لیے بینچ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ بیٹھے گا اور اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ جب یہ بینچ بیٹھے گا یا اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اطلاع موصول ہوگی یا جو بھی معلومات ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ ڈبل اے نیوز دیکھتے رہیے اور باخبر رہیے۔ بہت شکریہ۔